दूसरी आजादी। सुनने में तो ये लाइन अतिशयोक्ति जैसी लग रही है, लेकिन यह हम नहीं कह रहे, खुद बंगाल की जनता की जुबानी सुन लीजिए। आजाद बंगाल में आप सबका स्वागत है। हमने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने से पहले ही बचा लिया है। यहाँ के बंगाली हिंदू जाग गए। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे थे पुराने जो आज हमारे बीच में नहीं है। लगभग 300 से 400 हिंदू भाइयों को मारा था ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने। जैसे लग रहा किसी ने दम घुट रहा था, किसी ने गला घुट के रखा था। आज पहली बार हम लोग खुल के सांस ले ले। ममता दीदी अपनी करारी हार पर भले डिनायल मोड में रहे, लेकिन बंगाल की जनता खुलकर अपनी भावनाएं सामने रख रही है। देखिए, बीजेपी जीत गई, लेकिन ममता बनर्जी अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। नहीं, निश्चित रूप से उन्हें बंगाल की जनता ने हराया। आप घमंड में ये नहीं कह सकते कि जनता ने मुझे दरकिनार किया, सत्ता से बाहर किया, लेकिन जनता का ये आदेश मैं स्वीकार नहीं करूं। और मुद्दा सिर्फ आम लोगों तक नहीं, बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही आसनसोल सालों से बंद मां दुर्गा का मंदिर खुल गया। आरोप है कि एक विशेष समुदाय की आपत्ति के चलते ममता सरकार ने इसे बंद करवा दिया था और ये मंदिर सिर्फ दुर्गा पूजा के समय ही खोला जाता था। ये सरकार पूरी हिंदू विरोधी सरकार था, लेकिन आज जब हिंदू जाग गया है बंगाल में। वैसे एक आजादी तो कांग्रेस को भी मिली है। आरोप है कि करीमपुर में कांग्रेस ऑफिस पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन ममता सरकार की सत्ता उखड़ते ही कांग्रेस ने अपना ऑफिस आजाद करवाया है। अगर ये संदेह हो कि सिर्फ विरोधी ही ममता सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर ये भ्रम भी दूर कर लीजिए और दिग्गज टीएमसी नेता सौगत राय क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। There has been Hindu consolidation against TMC, local Dadaism, extortion, etc. तो आज इसी मुद्दे पर हो देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं आज का विश्लेषण। बंगाल में बीजेपी की सरकार सामान्य घटना नहीं है और ये दूसरी आजादी क्यों है, ये समझाने वाला विश्लेषण क्यों है। आसनसोल में मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बता रहा हूं जो बीते कुछ दिनों के अंदर हुई हैं। आसनसोल में बीजेपी के जीतते ही सालों से बंद मां दुर्गा का मंदिर खुल गया है। ममता सरकार पर मंदिर बंद करवाने का आरोप था। स्थानीय लोग आसनसोल में बहुत खुश हैं। माता के भक्त और हिंदू समुदाय उसे सेलिब्रेट कर रहा है। विशेष समुदाय की आपत्ति के चलते मंदिर बंद करवाने का आरोप है और टीएमसी ने इसे बंद करवाया था। यह है आजादी बीजेपी की सरकार से। करीमपुर कांग्रेस दफ्तर को मिली कब्जे से आजादी, वो भी टीएमसी के। टीएमसी पर सालों से कांग्रेस दफ्तर पर कब्जा करने का आरोप है। यह कांग्रेस के लिए भी आजादी का दिन है, क्योंकि टीएमसी ने कांग्रेस के दफ्तर पर कब्जा कर रखा था। कांग्रेस के लोगों ने सेलिब्रेट करा वहां पर। यह है बीजेपी सरकार की आजादी। कोलकाता के अंदर क्या हुआ? न्यू मार्केट में बुलडोजर एक्शन। दुकानदारों ने इसे अवैध कब्जे पर जनता का साफ तौर पर इंसाफ कहा। न्यू मार्केट में सिंडिकेट स्टाइल वाली वसूली की शिकायतें आम थी, लेकिन अब नहीं है। यह है बीजेपी सरकार वाली आजादी। आइए, यह है बंगाल की दूसरी आजादी। सिलीगुड़ी फुलबाड़ी बाईपास अवैध टोल बंद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां वसूली का सिंडिकेट बंद करा दिया। कोई ऑफिशियल नहीं था, लेकिन टीएमसी के गुंडे यहां पर बाईपास के पैसे लेते थे। सोचिए, बाईपास पे जो लोग क्रॉस करेंगे वो टीएमसी के गुंडों को पैसा देके जाएंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के साथ ही ये गुंडागर्दी फुलबाड़ी बाईपास पे बंद हो गई। फुलबाड़ी बाईपास से गुजरने वाले बस ट्रकों को सीधे इससे राहत है, आम आदमी को भी राहत है। भगवा को आजादी, अब ये बहुत बड़ी बात है। टीएमसी की हार के बाद सड़कों पर भगवा जन सैलाब उमड़ा है। जगह जगह जय श्री राम का उद्घोष। आम लोगों ने सनातनी नारे लगाए हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, इस तरह के नारे लगे हैं।
बड़ा सवाल यह है आज का, बीजेपी की सरकार आने के साथ ही क्या वाकई बंगाल में सत्ता परिवर्तन राज्य के लिए दूसरी आजादी की तरह है? आज का यह बड़ा मूल सवाल है और आज की यह चर्चा भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चर्चा है। चलिए पहले इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर पे मैं नजर डाल लेता हूं। सौगत राय टीएमसी के वरिष्ठ नेता का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला कि टीएमसी के खिलाफ सारे हिंदू एकजुट हो गए थे, इसलिए टीएमसी हार गई है। लोकल दादा थे, जबरदस्ती वसूली करते थे, इसलिए टीएमसी हार गई है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी थी। सौगत राय ने क्लियर कट बोला है। टीएमसी के सौगत राय का यह बड़ा बयान है, हिंदू एकजुट हुए और टीएमसी के गुंडों ने जो अन्याय करा उस वजह से टीएमसी की हार हुई है। मेरे साथ कई सारे दिग्गज जुड़ रहे हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनका अभिनंदन है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ महिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव सीनियर लीडर लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। संजय सरकार नेता टीएमसी के, उनका स्वागत है। सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के 3 टर्म के विधायक, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी आपका। राजकुमार भाटी, बंगाल क्या दूसरी आजादी देख रहा है? जिस तरह से वहां पर नारे लग रहे हैं, जिस तरह से जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, जिस तरह से पॉलिटिकल ऑफिस फ्री हो रहे हैं, क्या यह बंगाल की दूसरी आजादी है? क्योंकि पहले लेफ्ट की सरकार जिसने दमन करा, उसके बाद टीएमसी ने दमन करा। देखिए अमीश जी, देश की आज़ादी के 79 साल बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। माननीय मोदी जी का राजसूय यज्ञ पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का घोड़ा उत्तर में उत्तराखंड से लेके और दक्षिण में उड़ीसा तक पहुंच गया है और पश्चिम में गुजरात से लेके पूर्व में पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश होने का, खुशी मनाने का पूरा हक है। इस बात में उनकी खुशी के लिए उन्हें हम बधाई देते हैं। लेकिन हमें भी ये पूरा हक है कि हम ये सवाल पूछें कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर्स को, जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे, उन्हें वोट डालने से वंचित क्यों किया गया? उन्हें डाउटफुल वोटर कह के उन्हें क्यों अलग रखा गया? क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? क्या ये चुनाव की धांधली नहीं है? पश्चिम बंगाल में जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे भाजपा शासित राज्यों से, जो बदनाम IAS IPS भेजे थे, वो विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों के घरों पर जाकर उन्हें धमकी क्यों दे रहे थे? क्या चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? को नहीं, उन गुंडों को धमकी दे रहे थे जो लोगों और रिजल्ट आने के बाद आखिरी बात, बिल्कुल आप आखिरी बात भी रखेगा, लेकिन क्या ये बंगाल की दूसरी आजादी है? राजकुमार भाटी, क्या ये बंगाल की दूसरी आजादी है? इस पर क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, आज़ादी तो हमें महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानियां देके, जेल काट के, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने 1947 में दिवा दी थी। अब जो उस समय आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, वो बार बार आज़ादी चिल्लाते रहते हैं कि हम आज़ादी दिला रहे हैं, हम आज़ादी दिला रहे हैं। आज़ादी तो 1947 में बड़ी खबर, एक बड़ी खबर है। किरणमय नंदा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा ममता सरकार ने लोगों के साथ ज्यादती करी थी, इसलिए हार हुई है। हार के लिए ममता खुद जिम्मेदार है। किरणमय नंदा कह रहे हैं कि एसपी नेता है, वरिष्ठ नेता है किरणमय नंदा। उन्होंने बोला ज्यादती करी इसलिए बीजेपी की जीत हुई, भ्रष्टाचार चरम पर था। देखिए, ये सौगत राय कह रहे हैं, किरणमय नंदा का बयान कह रहा है कि आखिरकार भ्रष्टाचार चरम पर था, गुंडागर्दी चरम पे थी, इसलिए हार का सामना करना पड़ा है। बताइए राजकुमार भाटी। नहीं, मेरा जो एक वाक्य रह गया था उस समय बोल लूं कि रिजल्ट आने के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टीएमसी के कार्यालयों पर जगह जगह जाके आगजनी की है, तोड़फोड़ की है और बुलडोजर लेके कार्यालय को गिरा दिया गया, उसका जवाब कौन देगा? क्या ये बदलाव की राजनीति है या बदले की राजनीति है? और जो आप किरणमय नंदा जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के सीनियर नेता हैं, अब चुनाव की हार की समीक्षा धीरे धीरे होगी, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त करेगा। तो कुछ कमियां तो रही होंगी, कहीं तो गलतियां हुई नंदा जी और सौगत राय जी का बयान गलत है। मैं कहता रहा हूं, टीएमसी भी कह रही है, सपा भी कह रही है, राहुल गांधी तो पहले कह चुके थे कि ममता भ्रष्टाचारी सरकार चला रही है, कम्युनल सरकार चला रही है। मैं तो अमीश जी कह रहा हूं, कुछ गलतियां तो हुई होंगी, कुछ कमियां तो रही होंगी। ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि कोई गलती नहीं हुई होगी। जो गलती हुई है उनकी समीक्षा की जाएगी। ठीक है, ओके, करनी भी चाहिए जी। मुझे भी उतना ही अवसर दीजिए और मैंने बिना कोई रोक टोक के बात सुनी, तो मेरी भी बात पूरी सुनी जाए। देखिए, यही कंफ्यूजन है
इंडी अलायंस में भी और समाजवादी पार्टी में भी। भाई किरणमोई नंदा, जो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल से मूलतः, वो तो जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या गलत किया गया ममता बनर्जी द्वारा, पर यहाँ पर कुछ लोग एसआईआर का राग अलाप रहे हैं। अभी एसआईआर पर स्टोरी आई इंडियन एक्सप्रेस में कि 20 सीट सबसे ज्यादा जहां पे डिलीशन हुई, 13 सीट तो टीएमसी जीती। जितना बीजेपी और टीएमसी का वोट डिफरेंस था 32 लाख, अगर 27 लाख के 27 लाख सारे वोट जोड़ दो टीएमसी में, तब भी हम लोग जीत रहे थे। उसके अलावा भी पता चला है कि एसआईआर केरला में बहुत ठीक था। SIR was perfectly fine in Tamil Nadu, but SIR was not fine in Assam and बंगाल। तो इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी की सीमा पार होना। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई देखिए आज़ादी, ये आज़ादी तो मिली है भाई साहब, आज़ादी मिली है। आप तीनों चुनाव को एनालाइज, पूरे चुनाव को एनालाइज कीजिए, कौन कौन हारा। स्टैलिन जो सनातन समाप्त की बात करते हैं, ममता बनर्जी एंड कैबिनेट जो जागो माँ का विरोध करती है, जो जय श्री राम का विरोध करती है, जो दुर्गा पूजा, प्लीज सर, दुर्गा विसर्जन का विरोध करती है, गौरव गोगोई जो ओपनली घुसपैठियों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये सनातन का अपमान करने वाले लोगों को एक कड़ा संदेश था। और इसीलिए देखिए पहला कृत्य भाजपा के कार्यकर्ताओं ने क्या किया। अमीर जी, आसनसोल में 19 वर्षों से जो दुर्गा माता का मंदिर बंद था, हमने वो दुर्गा माता के मंदिर में घंटे बजने के लिए वहां पे उस मंदिर को खोला। परंतु इन लोगों ने, जो इनकी हरकत थी टीएमसी की, उन्होंने मधु मंडल और जादव बोर हमारे कार्यकर्ताओं को मारा। आज भी वही संस्कृति है। ममता बनर्जी बोलती है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ये संविधान के रक्षक है ना, इस्तीफा नहीं देने की कोई ऐसी बात हो सकती है? इतिहास नहीं, औचित्य है। इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री जो है संविधान के साथ ब्लास्फेमी कर रही है, अंबेडकर जी की नीति के खिलाफ जा रही है। अंबेडकर नीति क्या थी कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुली होना चाहिए, हस्तांतरण जो है वो बिल्कुल पीसफुली तरीके से होना चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं और एक बात, आज तो ये जो कह रहे हैं ना कि बदनाम आईपीएस, बदनाम आईपीएस, अरे सर, जो हर चुनाव में 50-50 लोग मारे जाते थे, 13, 18 और 23 के पंचायती चुनाव में 40% सीट जो है वो खाली कंटेस्ट नहीं हो पाती थी और सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता था। पर मैं देखिए आज राजकुमार भाटी जी की भावनाओं को समझ सकता हूं। पता है क्यों? एक गाना बड़ा प्रसिद्ध होकर चल रहा है।